श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज हमारे जीवन जीने का ढंग क्या है, दृष्टिकोण क्या है। जो हमारा दृष्टिकोण होगा जीने का, वही हमारे जीवन की ऊंचाई और नीचाई को तय करेगा। हम आज जहां बैठे हैं वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। चीजों को देखने का ढंग क्या है, समझने का ढंग क्या है। दृष्टिकोण हमारे शास्त्रों में परिभाषित किया गया है, उसे संस्कार के नाम से जाना गया। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, तत्वदर्शियों ने, रहस्यदर्शियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने जीवन को जितनी व्यापकता से, सूक्ष्मता से, गहराई से, मनोवैज्ञानिकता से, तात्विकता से समझा है, उसके कुछ सूत्र आपके सामने विचार के लिए। देखिए, एक साधारण उदाहरण से आप देखिए, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है, हम उसका फोटो लें, सामने से लें तो दूसरा आएगा, पीछे से लें तो दूसरा आएगा, ऊपर से लें तो दूसरा आएगा, अगल बगल से लें तो चित्र बदल जाएगा। ठीक यही बात हमारे दृष्टिकोण में है। हम जीवन को जिस कोण से देखेंगे तो हमारे जीवन का चित्र बदला हुआ मिलेगा। अगर हम अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं, ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें अपने देखने का ढंग, दृष्टिकोण बदलना होगा। पहले एक सूत्र लेते हैं छोटा सा। भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद हो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लग अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी, और नारद विष्णु भगति पुनि ज्ञानी। और का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। पार्वती जी की अगाध श्रद्धा बोल रही है। हमारे गुरु में कोई गलती नहीं हो सकती, ईश्वर से कुछ हुई होगी। नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, ये श्रद्धा है गुरु के प्रति। सप्तऋषियों से भी कही देती है कि नारद बचन न मैं परिहरऊं, और बसय भवन उजरे नहीं डरऊं। गुरु के प्रति क्या दृष्टिकोण है पार्वती जी का, यहां से आप देख लीजिए। शंकर जी क्या उत्तर देते हैं? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जेहि जस रघुपति करहि तस तोच तेहि क्षण होय। कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है। अब ये तो बड़ी विचित्र पंक्ति है। ज्ञानी और मूढ़ को समान स्थिति में ला देना, गुण दोष को समान स्थिति में ला देना। शंकर जी विशेष करके तब ये शंकर जी विशेष करके तब ये कह रहे हैं जब उन्होंने नारद जी को समझाया, और नारद जी ने शंकर जी का कहा नहीं माना। नारद जी आए, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। आज राम कथा का गायक आया है, राम कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मार चरित शंकर ही सुनाए।
कथा तो वही है, लेकिन इतना बदल देते कि प्रभु की कृपा से मैंने कैसे विकारों पर विजय पाई, तो राम कथा हो जाती। और प्रभु कृपा को भूल करके अपनी महिमा सुनाने लगे तो मार कथा हो गई। राम अंदर थे तो काम प्रभाव नहीं डाल पाया, और जब काम आया और प्रशंसा कर दी तो काम अंदर चला गया, भगवान राम बाहर चले गए। शंकर जी कहते हैं कि यहां जो तुमने उल्टी की, प्रशंसा क्या है? जब व्यक्ति को सद्गुण पचते नहीं है तो वो अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगता है, और यही उल्टी है। तो उन्होंने कहा कि कैलाश में तो तुमने उल्टी कर ही दिया करके, अब वैकुंठ में न कर देना। लेकिन नारद जी को लगा कि इन्हें मेरी महिमा से ईर्ष्या हो गई। अपनी महिमा सुना करके शंकर जी के अंतःकरण को देखना चाहते हैं। शंकर जी तो अद्वैत में बैठे हैं, उनको क्या किसी से ईर्ष्या होगी? तो नारद जी को चेतावनी भी मिली, पर माने नहीं नारद जी। तो शंकर जी कह सकते थे कि मेरी चेतावनी को ध्यान में न रखने का परिणाम है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ज्ञानी मूढ़ न को। शंकर जी सिद्ध स्थिति में बैठे हैं, और जो सिद्ध है उसको केवल ईश्वर दिखाई देता है। हर घटना के पीछे सूत्राधार की दृष्टि होती है। नाटक में दर्शक जब देखता है पात्रों को तो राग, द्वेष, घृणा, कौतूहल, विस्मय, ये सब जागृत होता है, लेकिन पीछे जो सूत्राधार बैठा है उसके आधार पर नाटक चलता है। तो संसार का ये जो नाटक है ईश्वर के चलाने पर चल रहा है, और शंकर जी की दृष्टि सूत्राधार पर है। तो वो सिद्ध की दृष्टि है, वो गुण दोष से ऊपर उठ करके ईश्वर में स्थित हो गए। और जीवन में जब तक हम गुण दोष से ऊपर नहीं उठ जाते तब तक हम जीवन को सही रूप से नहीं देख पाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रारंभिक स्थिति तो यह है कि व्यक्ति के दोष देखने की प्रवृत्ति है, तो उसको काटने के लिए कहा जाता है कि गुण दर्शन करो। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि गुण दर्शन भी छूट जाए, केवल ईश्वर रह जाए, जैसे महाभारत में हुआ। दुर्गुण मर गए, कौरव मर गए। अब अर्जुन रथ में बैठा है, भगवान कहते हैं उतर जाओ। पहले अर्जुन को उतार दिया, पहले रोज स्वयं उतरते थे, और अर्जुन उतरा पहले, और भगवान कृष्ण जब उतरे तो रथ जल गया धू धू कर। ये हमारे जीवन का सत्य है। जब तक ईश्वर हमारे शरीर रूपी रथ में बैठा है तब तक ये सुरक्षित है, और जिस दिन वो उतर जाएगा ये धू धू करके जल जाएगा। तो अर्जुन से क्या कहते हैं कि तुम ये ना समझ लेना कि ये दुर्गुण मैंने, तो गुण भी खत्म हो जाए, दोष भी खत्म हो जाए, और मैं गुणी हो ये वृत्ति भी खत्म हो जाए। गुण का सदुपयोग करना है, पहले गुणी मान करके ही करेंगे, फिर अंत में इससे हम मुक्त हो जाएं कि मैं गुणी हूं। तो ये शंकर जी की सिद्ध दृष्टि है। अब दूसरी दृष्टि नारद जी की है, साधक की। नारद जी में दोषों का उदय हुआ। भगवान की माया ने नारद जी के जीवन में प्रवेश किया। अहंकार उनके जीवन में आ ही गया था, जब दोष आ गए तो माया भी आ गई। अब नारद जी क्रोधित हैं, भगवान को श्राप दे दिया। नारद जी कहते हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि मिटे ही पाप किमि मोरे। हमारे पाप कैसे मिटेंगे? तो भगवान कहते हैं कि मम इच्छा कहे दीन दयाला। लेकिन नारद जी इसको स्वीकार नहीं करते। दूसरा कोई होता तो स्वीकार कर लेता कि जब आपकी इच्छा है तो मेरा क्या दोष है। लेकिन नारद जी की जो दृष्टि है वो साधक की दृष्टि है। साधक बाहर दोष न देख करके अपने अंतःकरण के दोषों को देखता है, तभी साधना की ओर जा पाएगा।
अगर हमें अपने दोष नहीं दिखाई देते तो हम कभी साधना की ओर जाएंगे ही नहीं। और मन के रोग जब तक दिखाई न दें, हम तो अपने को गुणी मानते रहते हैं, पर जब मन के रोग दिखाई देंगे तब हम सदगुरु के पास जाएंगे। हमें मृत्यु तक नहीं दिखाई देती, दोष का दिखाई देंगे। हमें मृत्यु तक नहीं दिखाई देती, परीक्षित को दिख गई और हमें नहीं दिखती। वेद की यात्रा शुरू करो और देखिए, गुरु की बात नहीं मानी गई तो माया ने प्रभाव डाल दिए। यहां साधना में ईश्वर से भी बड़ा गुरु है। वो कह सकते थे कि मेरे नाम का जप करो, वो कहते हैं नहीं, शंकर जी के नाम का जप करो। तो जब हमें अपने जीवन में दोष दिखें, हमारे स्वस्थ होने की पद्धति क्या है? हमें पहले अपने दोषों को स्वीकार करना है, दिखना चाहिए, फिर उन दोषों से घृणा हो। शारीरिक रोगों में और मानसिक रोगों में एक अंतर है। शारीरिक रोगों में हमें लगता है कि इसको ये हो गया है तो हमें ना हो, और मानसिक रोगों में लगता है कि इसका चरित्र गिरा है तो हमारा गिरा है, तो क्या दिक्कत है? उल्टा सोचता है व्यक्ति। रावण है, क्यों नहीं स्वस्थ हो पाता? सद्गुरु वैद और वचन विश्वासा, उसे अपने रोग नहीं दिखाई देते। दूसरों के दोष तो देखता है पर अपने नहीं देखता, तो उसे अपने दोष नहीं दिखाई देते। वो रोगी मानता ही नहीं अपने को। तो रोगी को पहले अपने दोष दिखाई दें, और जब दोष दिखाई देंगे तो गुरु के पास जाएगा। सद्गुरु वैद और वचन विश्वासा। हमें अपनी बुद्धि छोड़ करके गुरु के वचनों पर भरोसा करना होगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी बुद्धि नहीं लगाते, फिर डॉक्टर की बुद्धि से चलते हैं। तो वो विश्वास है, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय के आशा। और विषयों की आशा छोड़ दे। तो शंकर जी उसके गुरु हैं, तो शंकर जी की बात पर भरोसा नहीं है और शंकर जी पर विश्वास नहीं है, और निरंतर कुपथ्य में लगा है, विषयों के सेवन में लगा है। संयम यह न विषय के आशा, और रघुपति भगति सजीवन मूरी। और भगवान की भक्ति दवा है, और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही रोग न शाही, और ना ही तो कोटि जतन नहीं जाही। तो अगर हमें अपने दोषों को समाप्त करना है, अपने जीवन को स्वस्थ करना है, अपने जीवन में विकास करना है, अपने जीवन में उन्नति लानी है, तो हमें अपना दृष्टिकोण बदल करके साधक का दृष्टिकोण रखना होगा। तो हमें स्वस्थता, उन्नति, ऊंचाई अगर जीवन में चाहिए तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, अपने दोषों को देखना होगा, गुरु के वचनों पर भरोसा करना होगा। आप देखिए, एक दूसरे रोगी का उदाहरण लें। सती हैं, भगवान शंकर की पत्नी है, भगवान की औषधि दवा है, बंट रही है अगस्त जी के यहां, और जब गई तो उन्हें अगस्त जी पर विश्वास नहीं है, भगवान की कथा नहीं सुनी, दवा नहीं ली, तो अस्वस्थ हो गई। जितने भी लोगों ने उन्नति की है समाज में, उस दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया है कि उनके जीवन में साधक का दृष्टिकोण हो। आप देखिए, भगवान राम, भरत जी और लक्ष्मण जी, तीन दृष्टिकोणों को हम लेते हैं। भगवान राम को वनगमन के लिए कह दिया गया। कई दोषी हैं, मंथरा दोषी है, दशरथ जी किंग कर्तव्य विमूढ़ है, वो निर्णय नहीं ले पाते, तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे पिताजी ने सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया है।
भगवान राम कहते हैं कि मैं पिताजी के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, उनके वचनों का पालन करूंगा, और ये श्राद्ध है एक प्रकार का। तो भगवान राम हमारे हिस्से में त्याग आए, हमारे हिस्से में तप आए, हमारे हिस्से में कष्ट आए, ये दृष्टिकोण है उनका, और इसे स्वीकार करके सामने वाले को बदल देते हैं। वो तो ईश्वर है, उनमें क्या दोष होगा। अब देखिए, लक्ष्मण जी से पूछा गया, भगवान राम कह सकते थे कि कैकेयी की बुद्धि भ्रमित है, दशरथ जी निर्णय नहीं ले पा रहे पिताजी, और मैं तो नहीं जाऊंगा वन को। भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आपका दृष्टिकोण क्या है इसमें। तो वो कहते हैं कि इसमें पिताजी सही हैं, और मेरी मां के ऋणी है पिताजी, और अगर धनी अपने धन को वसूलना चाहे, पिताजी हमारे वचन दे चुके थे, तो धनी अपने धन को वसूलना चाहे तो ऋणी को देना पड़ेगा। पिताजी हमारे ऋणी हैं, और प्रभु का हमारे कर्तव्य है कि पिताजी का पालन करें। वो कैकेयी को दोषी नहीं मानते, पिताजी को दोषी नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, सबका दृष्टिकोण एक है, पर बाहर से अंतर है। दवाएं सबकी अलग अलग है, सबका दृष्टिकोण एक है कि हमारे जीवन में त्याग, हमारे जीवन में तपस्या, हमारे जीवन में कष्ट, हमारे जीवन में साधना आए, और दूसरों को हम सुख दे सके, दूसरों के जीवन में प्रसन्नता ला सके, दूसरे के दुख को दूर कर सके। ये दृष्टिकोण जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाएगा, समाज भी स्वस्थ हो जाएगा। भरत जी से पूछा गया कि आपका दृष्टिकोण क्या है। वो कहते हैं कि पिताजी हमारे सही निर्णय नहीं ले पाए। वो कहते ही कि मरण काल विधिमति हरिलीन ही, बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही थी। क्या कि पिताजी को यह कहना चाहिए कि मैं राज्यसभा में वचन दे चुका हूं, और गुरुजी कहे आए हैं कि तुम्हारा कल राज्याभिषेक है, राम करहु सब संयम में आजू, और जो विधि कुशल निवाह काजू। तो वो कह सकते थे कि मैंने राज्यसभा में वचन दे दिया, इसके अलावा कुछ मांगना है तो मांग लो। तो पत्नी को दिया गया वचन सब कुछ हो गया, और राज्यसभा में दिया गया वचन कुछ नहीं हुआ। अकेले का वचन महत्वपूर्ण नहीं, समाज में दिया गया वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे पिताजी धर्म का निर्णय सही नहीं कर पाए। अब भगवान राम कहते हैं कि पिताजी हमारे धार्मिक हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि धार्मिक हैं, और भरत जी कहते हैं कि धर्म का सही निर्णय नहीं ले पाए। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं कि किसकी बात सत्य है, महत्वपूर्ण यह है कि उस दृष्टिकोण का परिणाम क्या है। हम जो दृष्टिकोण स्वीकार करते हैं उससे हमारा जीवन किस दिशा में जाता है। भरत जी ने उस दृष्टिकोण को, देखिए तीनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, पर तीनों का परिणाम एक है। भरत जी उसको स्वीकार करते हैं जिससे उनके जीवन में त्याग आए, तपस्या आए, कष्ट आए, और भगवान राम के जीवन में सुख आए, प्रसन्नता आए। और भगवान राम वो स्वीकार करते हैं कि भरत जी के जीवन में सुख और प्रसन्नता आए। तो जब हम ये दृष्टिकोण अपना लेंगे कि सामने वाले को सुख और प्रसन्नता मिले, हम कष्ट उठा लेंगे, हम त्याग कर लेंगे। आज तो बहुत बड़ा दृष्टिकोण विकसित हो गया है कि सब हमारे लिए सोचें, सब हमारे लिए करें, मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं, मेरे लिए ही सब कुछ उपलब्ध हो जाए, सब मेरी सेवा में उपलब्ध रहें। आज ये दृष्टिकोण हो गया, इसीलिए हर घर में झगड़ा हो रहा। क्यों? कि वो दृष्टिकोण ही समाप्त हो गया है। भरत जी वाला, लक्ष्मण जी वाला, भगवान राम वाला, शत्रुघ्न जी वाला, हनुमान जी वाला। ये दृष्टिकोण अगर हमारे जीवन में नहीं आते तो हमारा जीवन कभी साधना से नहीं भरेगा, और हमारे जीवन से दुख कभी जाएगा ही नहीं। हम दुख को निमंत्रण दे रहे हैं।
तो मुख्य बात यह है कि उस दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, एक विषयी की दृष्टि है, भगवान शंकर की दृष्टि सिद्ध की है, नारद जी की दृष्टि साधक की है, और वहीं उस घटना में रुद्रगण है। भगवान शंकर के 2 गण नारद जी के पीछे लगे हैं, और वो इसलिए पीछे लगे हैं कि कब नारद का पतन होगा और हम ताली बजा करके हंसेंगे। दूसरे के पतन पर प्रसन्न होना, दूसरे के दोषों को देखना, रुद्रगणों की प्रवृत्ति क्या है? दूसरे का दोष देखने की। उसी घटना में शंकर जी को भगवान का हाथ दिखाई देता है, उसी घटना में नारद जी को अपना दोष दिखाई देता है, और उसी घटना में रुद्रगणों को नारद जी का दोष दिखाई देता है। तो हमारी वृत्ति आजकल रुद्रगणों वाली हो गई है, दूसरों का दोष देखने की। और अगर हम दूसरों का दोष देखने का दृष्टिकोण रखते हैं तो हम राक्षसत्व की तैयारी में लगे। मनुष्य से ही सब राक्षस बनते हैं। राक्षसत्व पैदा होता है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर संप्राय। सारे राक्षस मनुष्य से ही बनते हैं, और मनुष्य से देवता ही मनुष्य से ही देवता बनते हैं, मनुष्य से ही ईश्वरत्व को भी प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। तो आपका दृष्टिकोण क्या है, वही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। आजकल दोष दर्शन से भी ज्यादा एक प्रवृत्ति विकसित हो गई है, एक दृष्टिकोण विकसित हो गया है, और उसे कहते हैं हम असूया। हमारे जीवन में कई कमियां हैं, अपने गुण बढ़ा करके देखते हैं, दूसरों के दोष बढ़ा करके देखते हैं, अपने दोष कम करके देखते हैं, दूसरों के दोष बढ़ा करके देखते हैं। यहां तक भी ठीक है, लेकिन एक सबसे भयानक दृष्टिकोण आज विकसित हो रहा है जिसे असूया कहते हैं। उसे राजनीति ने विकसित किया है हमारे देश में। इसके पहले ये स्थिति नहीं थी, थोड़ी बहुत रही होगी, हर समय रहती है समाज में वृत्तियां, लेकिन आज व्यापक हो गया है दृष्टिकोण। वो क्या है कि दूसरे के गुणों में दोष निकाल देना। आप दोष में दोष निकालें, ये भी बहुत ठीक नहीं है, पर सामान्य है, व्यवहार के लिए चलेगा। साधना के लिए तो न चलेगा, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये चलेगा। अब देखिए, ये कितना हानिकारक है कि कोई व्यक्ति हमें मिला नहीं, उसके बारे में हमारी कोई धारणा नहीं, और एक उसका विरोधी आया और उसके बारे में बता गया कि ये बहुत बुरे व्यक्ति हैं, इनमें ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। अब हम उस व्यक्ति से जब मिलेंगे तो कभी भी उसको सही दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। क्यों? कि एक वो दृष्टिकोण लगा गया, हमारी दृष्टि में एक चश्मा लगा गया बुराई का। अगर हम बुरा ना भी मानेंगे तो संशय की दृष्टि से देखेंगे। तो रावण क्या करता है? रावण की दृष्टि असूया की है, दूसरे के गुणों में दोष निकाल देने की। क्या भगवान राम ने वनवास स्वीकार किया? वो कहता है तुम सुनी सुनाई बात मानते हो, मैंने तो देखा है, सोने का हिरण होता नहीं, पर वो सोने के हिरण को सत्य मान करके चला गया। वो राज्य का लोभ क्या छोड़ दे? अगुन मान जानते ही पिता दीन वनवास। लड़का जब किसी काम का नहीं रहा तब पिता ने निकाल दिया। ये दृष्टिकोण रावण का है, और आज ये दृष्टि समाज में बड़ी व्यापक रूप से विकसित हो गई है, और हमारा जीवन लंका बनता जा रहा है। तो यदि हमें अपने जीवन में सुधार करना है, उन्नति लानी है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, तो हम जीवन के प्रति साधना का दृष्टिकोण रखें। आप देखिए, भगवान परशुराम हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है? अपने को गुणी मानना, दूसरों को छोटा मानना, भेद मानना,
अंत में जब वो जाते हैं तो क्या कह के जाते हैं? जय मदमोह कोह भ्रमहारी। मेरी आंखों में मद का, मोह का, क्रोध का और भ्रम का एक पर्दा लगा था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये दृष्टिकोण है, इतने पर्दे लगे थे। तो उनके तो 2-4 पर्दे थे, हमारे जीवन में तो इतने पर्दे हैं कि हम सत्य को देख ही नहीं पाते। और जब उन्होंने सत्य को पहचान लिया, मद मोह कोह भ्रम खत्म हो गया, तो भगवान की स्तुति करने लगे। तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण क्या है, इसे सुधारने का प्रयास करें। और अगर हमने दृष्टिकोण अपना बदल लिया तो हमारे जीवन में उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकती है, साधना आ सकती है। तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन का दृष्टिकोण साधक का हो जाए। बोलिए सियावर।